1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे उनकी जेल में बोस की मौत हो गई। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा वो उन्हें हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ 38/2 एल्गिन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बिठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी कि सुभाष बोस ने जेल से घर वापस लौटने के बाद दही का दलिया और सब्जियों का सूप पिया था। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और बोस के द्वारा भेजे हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस के पुत्र और शिशिर बोस के बेटे सौगात बोस ने बताया था, सुभाष ने मेरे पिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा था, आमार एकता काज करतो पारबे, यानी कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। बिना ये जाने कि क्या काम है, शिशिर ने हामी भर दी थी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर से मदद लेना चाहते हैं। योजना बनी कि शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बिठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो अपनी जर्मन वॉन्ड्रेड कार का इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टोर ब्रेकर प्रेसिडेंट का। अमेरिकी कार बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए वॉन्डरर कार को चुना गया। यात्रा की एक रात पहले शिशिर ने पाया कि जो सूटकेस वो खरीद कर लाए थे वो वॉन्डरर कार के बूट में सामान नहीं पा रहा था, इसलिए तय किया गया सुभाष का पुराना सूटकेस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे गए उनके नाम SCB को मिटाकर उसके स्थान पर चीनी स्याही से MZ लिखा गया। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग करवाई गई। अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए सुभाष के निकल भागने की बात घर वालों को यहाँ तक कि उसकी मां से भी छुपाई गई। जाने से पहले सुभाष ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार भोजन किया। उस समय वो सिल्क का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। सुभाष को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि घर के बाकी सदस्य अभी जाग रहे थे। रात को करीब 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। उन्होंने सोने के रिम का अपना चश्मा पहना, जिसको उन्होंने 1 दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। शिशिर की लाई गई काबुली चप्पल उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने लंबी यात्रा के लिए फीतेदार चमड़े के जूते पहने। सुभाष कार की पिछली सीट पर जा बैठ गए। शिशिर ने वॉन्डर कार BLA 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले गए। सुभाष के शयन कक्ष की बत्ती अगले 1 घंटे तक जलती छोड़ दी गई। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदाह और हैरिसन रोड पार करते हुए हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार कर लिया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और सुबह होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर के कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। कालका मेल गोमो स्टेशन पर देर रात आती थी। गोमो स्टेशन पर नींद भरी आंखों वाले कूली ने सुभाष चंद्र बोस का सामान उठाया। शिशिर बोस अपनी एक किताब में लिखते हैं, मैंने जहां रंगा काका बाबू को कूली के पीछे धीमे धीमे ओवरब्रिज पर चढ़ते देखा, थोड़ी देर बाद वो चलते चलते अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही मिनटों में कलकत्ता से चली कालका मेल वहां पे पहुंच गई। तब तक मैं स्टेशन के बाहर ही खड़ा था। 2 मिनट बाद मुझे कालका मेल के आगे बढ़ते पहियों की आवाज़ सुनाई दी गई। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। 19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो मियाँ अकबर शाह बाहर निकलने वाले गेट के पास खड़े थे। उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुस्लिम शख्स को गेट से बाहर निकलते देखा। वो समझ गए कि वो कोई और नहीं, दूसरे वेश में सुभाष चंद्र बोस हैं। अकबर शाह उनके पास गए और उनसे एक इंतज़ार कर रहे तांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि वो इन साहब को डीन होटल में ले चले। एक दूसरे टांगे में बैठ गए और सुभाष के तांगे के पीछे चलने लगे। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार करवाएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया। तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मज़ार पर ले जाएंगे।
जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद ज़ियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली थी। वहां उन्होंने कार छोड़कर उत्तर पश्चिमी सीमांत के उबड़-खाबड़ कबायली इलाके में पैदल चलना शुरू कर दिया। 27-28 जनवरी की आधी रात को वह अफगानिस्तान के गांव में पहुंचे। उधर जब वायसरॉय लिनलिथगो को सुभाष बोस के भाग निकलने की खबर मिली तो वो बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट पर बहुत नाराज हुए। हर्बर्ट ने अपने सफाई में कहा कि अगर सुभाष के भारत से बाहर निकलने आने की खबर सही है तो हो सकता है बाद में हमें इसका फ़ायदा मिले। लेकिन लिनलिथगो इस तरह से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिटिश सरकार की बदनामी हुई है। कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर JVV जानविन का विश्लेषण बिल्कुल सटीक था। इस बीच रहमत खां ने वहां के सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब सुभाष ने खुद जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया, उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हांस पिल्गेर ने 5 फरवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजकर कहा, सुभाष से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में अपने आप को छुपाए रखें। मैंने उनकी तरफ से रूसी राजदूत से संपर्क किया है। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बॉस सीमेंस कंपनी के हेड टॉमस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहे। 22 फरवरी 1941 की रात को बॉस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आई जिसमें कहा गया था कि सुभाष दूसरे कपड़ों में एक तस्वीर खिंचवाएं। सौगात बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट में लिखते हैं, सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ऑरलैंडो मजोटा के पासपोर्ट में उनकी तस्वीर की जगह लगा दिया गया। 17 मार्च की रात सुभाष को एक इटालियन राजनयिक सिनोर क्रेसिनी के घर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तड़के वो जर्मन इंजीनियर वेंगर और 2 अन्य लोगों के साथ कार से रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए समरकंद पहुंचे और फिर से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन की राजधानी बर्लिन का रुख किया।